Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज के इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी चर्चा करूंगा कि क्या ऐसे डिसीजन लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है चौपट होने वाली है। याद करिए वो कोल्ड वॉर का टाइम जब यूएसएसआर और यूएसए आपस में लड़ रहे थे और पूरी दुनिया जो है एक तरीके से आपस में लड़ने के लिए तैयार थी। क्या वो दौर फिर से आने वाला है और इस बार ट्रेड वॉर होने वाला है? इस पर भी चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार में। अंत तक जुड़े रहना, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ट्रंप की धमकी पर जिनपिंग ने लगा दी क्लास, हम नहीं डरते टैरिफ से। सिंपल सी बात है, भारत पर भी जब उसने टैरिफ लगाया तो भारत ने कैसे रिएक्ट किया, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखना। और सी जिनपिंग ने यानी कि चाइना ने कैसे रिएक्ट किया है ट्रंप के इस डिसीजन पे, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि चाइना और यूएसए के बीच में अभी डिस्प्यूट क्या चल रहा है। तो सबसे पहले डिस्प्यूट यह चल रहा है कि चाइना के पास है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स जो है चाइना के पास है, और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है, रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के पास है। चाइना के पास दो मामलों में सबसे ज्यादा है। पहला, याद, वो तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है, और प्रोडक्शन के साथ साथ उसके पास प्रोसेसिंग भी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि पूरी दुनिया में प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट अगर बात करें रेयर अर्थ मेटल्स की, रेयर अर्थ मटेरियल्स की, तो सबसे ज्यादा चाइना के पास है। और ये कारण है कि अमेरिका आज घुटने पर आ गया है। क्यों घुटने पर आ गया है, तो ये समझना। डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिसीजन लिया कि ट्रंप जो है वो क्या करता है, टैरिफ लगाता है चाइना के ऊपर। 100% का टैरिफ लगा देता है, और 100% टैरिफ लगा के धमकाता है कि अगर तुम हमें रेयर अर्थ मेटल्स नहीं भेजोगे, एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तो हम तुम पर जो है 100% का टैरिफ लगाएंगे। साथ ही साथ उसने बोला कि किसी तरह का क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हम जो है यूएसए जो है वो चाइना को नहीं देने वाला है। यानी कि दो तरह के सैंक्शन जो है वो किसने लगाए, अमेरिका ने लगाए चाइना पर। पहला तो 100% का टैरिफ, और दूसरा कि कोई भी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर चाइना को नहीं दिया जाएगा यूएसए की तरफ से। पहले जो है 40% का जो है टैरिफ लगाया हुआ था यूएसए, और उसमें 100% अगर ऐड किया जाए तो ये 140% का टैरिफ जो है वो लगा देता है कौन, यूएसए चाइना की तरफ। ये लगाने के बाद वो सोचता है, अमेरिका ये सोचता है कि चाइना डर जाएगा। जिस तरीके से उसने सोचा था भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर, पहले 25% लगाया, भारत नहीं डरा, फिर 50% लगाया, फिर भी भारत नहीं डरा, वो सेम चीज जो है वो चाइना पे अप्लाई करना चाहता है। चाइना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, और मुंहतोड़ जवाब क्या दिया उसके बारे में बताऊंगा। चाइना के मुंहतोड़ जवाब जानने के बाद ट्रंप फिर से जो है एक स्टेटमेंट पास करता है। कहता है कि डोंट वरी अबाउट चाइना, इट विल बी ऑल फाइन। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि चाइना तुम परेशान मत हो, सी जिनपिंग तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी और मेरी दोस्ती हमेशा चलती रहेगी, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। यानी कि एक तरीके से तो पहले तो उसने क्या किया, टैरिफ लगाया, उसके बाद से जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर थे उस पर बैन लगा दिया, यानी कि उसको देने से मना कर दिया। और दूसरी बात, जब चाइना अपने घुटने पर नहीं आता है तो फिर क्या करता है, फिर उसको अपीज करने की कोशिश करता है, फिर उसको मनाने की कोशिश करता है डोनाल्ड ट्रंप। किसको, चाइना को। अब ये सारे डेवलपमेंट क्यों हो रहे हैं ये समझना है हमको। देखो, सबसे पहले ये समझ जाओ कि पूरी दुनिया में जो है रेयर अर्थ मेटल्स की जब बात करते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ मटेरियल्स की, तो रेयर में जो है, रेयर का मतलब क्या होता है, रेयर वो चीजें होती हैं जो आमतौर पर पाई नहीं जाती। रेयर अर्थ मटेरियल्स की जब भी बात करते हैं तो चाइना में सबसे ज्यादा ये पाई जाती हैं, और चाइना में ही सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट है। रेयर अर्थ मेटल्स आसानी से हर जगह नहीं मिलती, और सबसे जगह मिल भी जाती हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि उसको उत्खनन करना और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करना और फिर उसका यूज करना आसान नहीं है। ये सारी चीजें चाइना में जो है चल रही हैं। अगर ये काम अमेरिका को अगर करना है तो लंबा समय लग जाएगा। जो मैंने बताया, अमेरिका को अगर ये करना है तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जो कि उसने बैन लगाया है, चाइना आमतौर पर कुछ समय में ही डेवलप कर लेगा। लेकिन रेयर अर्थ मेटल्स को पता करना और फिर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा के उसका यूज करना, ये बड़ा चैलेंज है। अब देखो, रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो हर चीजें में यूज होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो मिसाइल से रिलेटेड हो या फिर अदर जो डेवलपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें भी रेयर अर्थ मटेरियल्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, इस पर जो है मैं चर्चा करूंगा। अंत में, अंत तक वीडियो जरूर देखना। यहां पे देखो, आप लिखा हो गया कि इज प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रियली प्रिपेयरिंग टू टेक फ्रांस टू वॉर इन 2026? क्या 2026 में फ्रांस जो है वो युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है? दूसरा जो अगर स्टेटमेंट यहां पे देखोगे, फ्रांस ऑर्डर हॉस्पिटल टू प्रिपेयर फॉर अ मेजर एंगेजमेंट बाय मार्च 2026। मार्च 2026 तक जो है एक विश्व युद्ध जो है होने वाला है। क्या इसकी तैयारी इमैनुअल मैक्रोन कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति? इस पर भी चर्चा करूंगा, अंत तक जरूर वीडियो को देखना। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही ट्रंप ने ये डिसीजन लिया, ये उसको बैकफायर कर देता है। यानी कि ट्रंप का जो डिसीजन था कि चाइना को ब्लॉक कर देना, चाइना के साथ ट्रेड नहीं करना। अब देखो, चाइना और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये दो बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और ये दोनों जब आपस में ट्रेड नहीं करेंगे, दोनों के बीच में जो है ब्लॉकेज लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने वाला है।
और इससे जो है अमेरिका जो मार्केट है, यूएस जो मार्केट है, वो क्रैश कर गया है। ये 11 अक्टूबर की न्यूज है। आप देखो कि अमेरिका का मार्केट क्रैश कर गया है और 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है नुकसान हुआ है अमेरिकी मार्केट को। और ये क्यों नुकसान हो रहा है? जाहिर सी बात है, ट्रंप के जो डिसीजन है, पहले तो भारत के खिलाफ उसने जो डिसीजन लिए और अब जो चाइना के साथ वो कर रहा है, इसका जो है परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है। भारत के साथ उसने डिसीजन लिया और भारत को एक तरीके से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यही बैकफायर किया और भारत अब पूरी तरीके से चाइना के साथ कोऑपरेट करके, अभी देखो यूके की तरफ से जो है सबसे बड़ा डेलीगेशन, 125 से ज्यादा लोगों का जो है डेलीगेशन भारत आया था। कियर स्टारमर भारत आए हुए थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और भारत में आकर उन्होंने बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन की है। इससे क्या पता चलता है कि भारत जो है अब अमेरिका का रास्ता ना देख के अल्टरनेट रास्ता देख रहा है और अल्टरनेट रास्ता देखते हुए वो अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड जो है वो समझौते कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जो है भारत पर तो उसने टैरिफ लगाकर उम्मीद किया कि भारत जो है कॉल करेगा, भीख मांगेगा, भारत जो है गिड़गिड़ाएगा कि ये हटा दो वो हटा दो, लेकिन भारत की तरफ से तो कुछ होता नहीं है, तो इसको बैकफायर कर जाता है। ये सेम चीज उसने चाइना पे ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन चाइना ने भी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया और चाइना की तरफ से भी बैकफायर मिला। तो एक तरीके से ट्रंप जो है जो बार बार ये कोशिश कर रहा है, उसको अपने मुंह की खानी पड़ रही है। ये बात समझने वाली है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, ये 1-2 साल 3 साल जो है 4 साल में नहीं डेवलप किए जा सकते। जाहिर सी बात है, इसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा। सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं कहाँ, फिर उसका जो है प्रोडक्शन करना पड़ेगा और प्रोडक्शन के बाद उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। और प्रोसेसिंग करने के लिए वैसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि अमेरिका के पास अभी है नहीं, चाइना के पास है। और चाइना जो है इसको प्रोसेस करके जो है आराम से जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से उसको बैन कर दिया उसने। अब उसने क्या, चाइना ने क्या रिप्लाई किया? डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया तो चाइना ने क्या रिप्लाई किया? चाइना ने सिंपल सा ये कहा, डोंट वांट टैरिफ वॉर बट रेडी फॉर वन। टैरिफ वॉर तो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर तुम हमसे टैरिफ वॉर खेलना चाहते हो तो हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखो, कुछ समय पहले एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग जब हुई, एससीओ की मीटिंग हुई, तो उसमें भारत यानी कि इंडिया और हमारा चाइना और रशिया, ये 3 लोगों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन लोगों ने मुलाकात की और एक तरीके से इन तीनों की तिकड़ी जो थी उसने इसको खत्म कर दिया। यानी कि रशिया के ऊपर, रशिया से जो है हम जो तेल इंपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर जो है हम पे सैंक्शन लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चूंकि रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल ट्रेड कर रहे हैं, इसके वजह से जो हम पे सैंक्शन लगाया जा रहा है। हमने उसकी बात नहीं मानी, हम जो है कंटिन्यू किया अपने ट्रेड को, हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे और भी इंपोर्ट करेंगे। एस जयशंकर साहब ने कहा है कि भाई जहां से हमें फायदा होगा हम वहां पे करेंगे, तुम लोग को आपस में लड़ना है तुम लोग लड़ते रहो। आने वाले समय में मैंने बताया आपको कि इमैनुअल मैक्रोन कह रहा है कि 2026 मार्च तक जो है वॉर होने वाला है, एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। इससे क्या पता चलता है कि यूरोप और रशिया के बीच में जो है बहुत बड़ा वॉर छिड़ने वाला है और मुद्दा हो सकता है यूक्रेन का मुद्दा हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप मुद्दा हो या जो भी मुद्दा हो, लेकिन आने वाले समय में एक बड़ा वॉर देखने को मिलेगा। और उसकी आहट कहां से देखने को मिल रही है? उसकी आहट जो है ये ट्रेड वॉर से देखने को मिल रही है। जो व्यापार के का जो रास्ता अपनाकर एक तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है, ये आने वाले समय में एक बड़ा रूप धारण कर सकता है। The US Trade President Donald Trump threatened massive increase of tariff, specifically an additional 100% tariff जो लगाया, अब जो है 130% से 155% हो गया है। और चाइना ने कहा है भाई कि भाई हम डरने वाले नहीं है, तुम टैरिफ खेलते रहो, तुम्हारा इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है तुम्हारी इस डिसीजन का। अब रेयर अर्थ मेटल्स की जो मैं बात बता रहा था, सबसे ज्यादा चाइना में इसका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी है चाइना में, और इसका प्रोसेसिंग भी सबसे ज्यादा चाइना में होता है। और यही कारण है कि अमेरिका अब घुटने के बल आ गया है। यानी कि अगर चाइना जो अगर इसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे जो है उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, उसको ये चीजें मिलेंगी नहीं, तो वहां पे प्रोडक्शन नहीं होगा। और प्रोडक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन आएगा तो महंगाई आएगी, और महंगाई आ गया एक बार तो पूरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा अमेरिका को। जिस तरीके से उसने भारत का दरवाजा बंद कर दिया है, चाइना का दरवाजा उसने बंद कर दिया। ये दोनों जो है, चाइना और भारत, ये दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, और इन दोनों को जो है अगर उसने कट कर दिया है तो ये बहुत ही जो है कह सकता हूं कि बहुत ही डिजास्टरस डिसीजन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इससे जो है खमियाजा उसको भी भुगतना पड़ेगा, और आने वाले समय में जो यूएसए की जो सिटीजन है उसको भुगतना पड़ेगा, और आने वाली जो सरकार है उसको भी भुगतना पड़ेगा। आप सबको पता होगा कि अमेरिका में अभी शटडाउन लगा हुआ है, और शटडाउन जब लगा हुआ है तो अमेरिकी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि अपने इंप्लॉय को दे सके। यानी कि हर तरीके से अमेरिका जो है वो घिरा हुआ है, और आने वाले समय में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगा, आने वाले समय में वॉर देखने को मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखना, इस वीडियो को सेव कर लेना, ठीक है। The threat was direct response to China's move to impose sweeping new export control on rare earth metals। देखो, चाइना को पता चल गया था कि भाई अमेरिका की कमजोरी क्या है। चाइना ने क्या किया, पहले चाइना ने खुद को खड़ा किया और रेयर अर्थ मेटल्स में चाइना ने अपना दबदबा स्थापित किया। देखो, जिसका दबदबा होगा जिस क्षेत्र में, वो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को नचाएगा। रेयर अर्थ मेटल्स के फील्ड में चाइना का दबदबा है, और जाहिर सी बात है जब दबदबा है उसका तो उसने क्या किया, अमेरिका का जो है पूरी तरीके से कमर तोड़ने की कोशिश की। कमर कैसे तोड़ा? उसने बोला कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और किसी भी तरह का एक्सपोर्ट ना करेंगे और ना किसी से करने देंगे। यानी कि उसने भारत को भी बोला कि भारत, मैं तुमको तो रेयर अर्थ मेटल्स देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम किसी भी तरीके से यूएसए को नहीं दोगे, इसका प्रॉमिस करो। और भारत की कंपनीज ने, भारत के लोगों ने जो है उसको बोला कि भाई हम नहीं देंगे यूएसए को, और इस तर्ज पर, इस कंडीशन पर जो है चाइना जो है वो अपना रेयर अर्थ मेटल्स भारत को दे रहा है कि भारत यूएसए को नहीं देगा।
अब समझ लो इसे कि चाइना और यूएसए के बीच में कितना बड़ा ट्रेड वॉर छिड़ने वाला है, ये एक एग्जांपल से समझ में आ जा रहा है कि पहले तो चाइना ने मना कर दिया देने से, और दूसरा उसने बोला दूसरे देशों को, भारत को बोला कि तुम किसी भी तरीके से यहाँ की जो रेयर अर्थ मेटल्स हम तुमको दे रहे हैं इसको तुम्हें नहीं देना है यूएसए को। इस बात को भी सुनिश्चित किया चाइना ने, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ने वाला है चाइना और अमेरिका में, ये हमें देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ा फायदा किसी को होने वाला है तो वो इंडिया को फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर दो बड़ी शक्ति चाइना और इंडिया अगर भारत में मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं अगर वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि चाइना के पास क्या है, चाइना के पास अभी इकोनॉमिक पावर है और इंडिया के पास पावर है। इंडिया जो है एक इमर्जिंग सुपर पावर है और इमर्जिंग सुपर पावर है। ये दोनों देश अगर आपस में मिल जाते हैं तो इसका रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है वो संघाई कॉर्पोरेशन में एससीओ की मीटिंग में जो है वो शुरुआत हो गई थी। चाइना's position on trade war is consistent. We do not want it, but we are not afraid of it. जाहिर सी बात है कि ट्रंप जो है ये डिसीजन लेके धमकाना चाहता है, डराना चाहता है सारे देशों को। चाहे वो तुर्की को उसने बोला कि भाई तुम रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करो, तुर्की ने मना कर दिया, जाहिर सी बात है। उसी तरीके से उसने चाइना पे किया, उसी तरीके से उसने भारत पे किया। If war is what the US wants, be it a tariff war or a trade war or any other type of war, we are ready to fight till the end. जाहिर सी बात है किसी भी तरीके का वॉर लड़ने वाले हो तुम, चाहे वो टैरिफ वॉर है, चाहे वो ट्रेड वॉर है या फिर रियल वॉर है, कोई भी वॉर तुम अगर लड़ोगे तो उसके लिए चाइना तैयार है। इसकी घोषणा उसने कर दी है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, चाइनीज एम्बेसी ने इसका डिक्लेरेशन किया है। उसके बाद से चाइना स्लैम्स टैरिफ हाइक एज डबल स्टैंडर्ड। सिंपल सी बात है, अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है कि भाई हम ग्लोबल विलेज बनाएंगे। ग्लोबल विलेज, अगर आपने एलपीजी का मॉडल जानते होंगे आप, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ट्रेड को हम लोग बहुत स्मूथ बनाएं। अभी देखो ना, भारत और यूके यानी कि इंडिया और यूके के बीच में क्या साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए साइन हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ है कि किसी भी तरीके का टैरिफ जो है हम नहीं लगाएंगे, चाहे वो नॉन टैरिफ बैरियर हो या फिर टैरिफ बैरियर हो, किसी भी तरीके का टैरिफ बैरियर हम यूज नहीं करेंगे दोनों देशों के बीच में, और आराम से ट्रेड होगा, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो या फिर पीपल का जो है एक्सचेंज हो, कोई भी चीजों का ट्रेड हो वो आसानी से हो सके, इसलिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। अमेरिका जो है यही पॉलिसी अपनाता था पहले, लेकिन इस पॉलिसी को अपनाकर जो है उसने खुद को तो बहुत आगे बढ़ा लिया और बाकी सारे कंट्रीज पीछे रह गए। आज यही चीजें जब उसके साथ की जा रही है, चाहे चाइना करे या फिर इंडिया करे, तो इसको जो है इन्फ्लेशन और बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, और अभी भी जो है देखने को मिल रहा है, मैंने बताया कि चाइना के साथ ट्रेड बंद करने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है उसको। आगे हम देखते हैं, तो चाइना इमीडिएटली अनाउंस दैट इट वुड इंपोज स्पेशल पोर्ट फी ऑन यूएस वेसल्स डॉकिंग एट चाइनीज पोर्ट। अब देखो क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने चाइना के जितने वेसल्स थे, चाइना के जितने भी शिप्स थे, उस पर उसने चार्जेस लगाना शुरू किया कि भाई अगर तुम अमेरिका के किसी भी डॉकयार्ड पे, किसी भी पोर्ट पे तुम अगर चाइनीज शिप आती है तो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। जैसे ही ये बात चाइना को पता चलती है, चाइना भी क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है, और चाइना कहता है कि वो भी इंपोज करेगा स्पेशल पोर्ट फी। क्या स्पेशल पोर्ट फी? किसके ऊपर? यूएस वेसल्स के ऊपर जो भी चाइनीज पोर्ट पे आएंगे, यानी कि टिट फॉर टैट मेजर, जैसा तुम करोगे वैसा तुमको भोगना पड़ेगा। अगर तुम पत्थर पे पैर से मारोगे तो तुम्हें भी चोट लगेगी। वही टिट फॉर टैट मेजर जो है वो चाइना अपना रहा है यूएसए के प्रति। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि जियो पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सिंपल सी बात है। हमें जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है और वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। अब देखो ना, हमने तालिबान के साथ अभी बातचीत करना शुरू कर दिया। तालिबान, वही तालिबान जिसको हम लोग आतंकवादी संगठन कहते हैं, वही तालिबान जिसके बारे में हम बहुत सारी चीजें बोलते थे, आज उसके साथ हमने जो है एक बायलैटरल टॉक रखा है। बायलैटरल यानी कि बातचीत हमने की है। इससे क्या पता चलता है? हम चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान को हर तरीके से अलग थलग किया जाए। आज जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ने वाला है, उस समय अगर तालिबान अगर भारत के साथ कोई रिलेशन डेवलप कर रहा है तो ये भारत के लिए एक तरीके से अच्छी बात होगी, जहां पे पाकिस्तान को हम पूरी तरीके से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और तालिबान के साथ हमने बातचीत भी की, ठीक है। तो ये डिसीजन जो चाइना ने लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये बताने के लिए कि तुमसे जो है अब हम डरने वाले नहीं है। अब तुम जो है विश्व में जो सुपर पावर का जो एक हेजेमनी तुम बनाए हुए थे, सिंगल हेजेमनी, पहले तो 2 सुपर पावर थे, यूएसएसआर था और हमारा यूएसए था, लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद जब रशिया बनता है तो रशिया उस तरीके से इमर्ज नहीं हो पाता है, और ये जो है अपना हेजेमनी पूरी विश्व में सिंगल रूप से अकेले जो है स्थापित करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब जो है जब चाइना डेवलप कर रहा है, अब जो है इंडिया डेवलप कर रहा है, अब जब रशिया आगे बढ़ रहे हैं, और ब्रिक्स को हम भूल नहीं सकते, ब्रिक्स को नहीं भूल सकते, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनको भूल नहीं सकते। और ये लोग जो है ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि इनकी कमर तोड़ी जा सकती है। उसके बाद से क्या, नो रीजन टू मीट सी जिनपिंग नाउ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग के बीच में जो मीटिंग होने वाली थी वो भी पूरी तरीके से कैंसिल हो गई है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया आपको, ट्रेड वॉर जो छिड़ा हुआ है वो कब जो है रियल वॉर में बदल जाएगा, हॉट वॉर में बदल जाएगा,
वो हमें नहीं पता। अभी तो एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा है, जहां पे ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, और कुछ कुछ पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन कोल्ड वॉर कब हॉट वॉर में बदल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और ये देखने को मिल रहा है कि सी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात होने वाली थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो कैंसिल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अभी कोई इरादा नहीं है मिलने का। डिरेल्ड अ पॉसिबल हाई स्टेक्स मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग व्हिच हैड बीन एंटिसिपेटेड फॉर लेटर इन द मंथ, वो कैंसिल हो चुका है, यानी कि मिलने वाले नहीं है। ये दोनों में क्लियर हो चुकी है। द सडन एस्केलेशन सेंट मेजर यूएस स्टॉक मार्केट इनटू अ शार्प डिक्लाइन। मैंने वही बताया कि यूएस का मार्केट कोलैप्स कर रहा है, यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, वहां पे शटडाउन लगा हुआ है, ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। और जिस तरीके से ट्रंप का जो बेतुका बयान है, एक तरीके से उसको नोबेल प्राइज मिला नहीं, और नोबेल प्राइज मिला नहीं तो जिस तरीके से हड़बड़ाहट में जो ये डिसीजन लिया जा रहा है उसके तरफ से, है ना, हड़बड़ाहट में जो डिसीजन लिया जा रहा है उसके तरफ से, ये दिखाता है कि इकोनॉमी जो है किस तरीके से क्राइसिस की तरफ से जो है गुजरने वाली है। और आने वाले समय में ये सारी चीजें जो है पूरी दुनिया को पता चलने वाली हैं कि इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी किस तरीके से भारत और चाइना की तरफ से तोड़ा जा रहा है। कैसे तोड़ा जाएगा? जिस तरीके से अमेरिका ने डिसीजन लिया है भारत और चाइना के खिलाफ, तो भारत और चाइना अगर यूनाइटेड हो जाते हैं तो अमेरिका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये रियल चीजें जो मैं बता रहा हूं, इसको आप याद कर लेना, इसको आप नोट कर लेना। और आने वाले समय में जो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि मार्च 2026 तक एक बड़ी युद्ध हो सकती है, इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, वो वीडियो जरूर देखना आप, ताकि सारी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए। एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस लेकर आऊंगा मैं, जहां पे समझाऊंगा कि इमैनुअल मैक्रोन ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है कि मार्च 2026 तक उन्होंने बोला है कि सारी हॉस्पिटल्स और सारी चीजें जो है तैयार हो जाएंगी, उनकी सेना तैयार हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में एक बड़ा युद्ध होने वाला है। इंडिया एंड चाइना वर्सेस यूएसए, मैं वही बता रहा हूं कि इंडिया चाइना एक साथ हो गए हैं और यूएसए जो है यहाँ पे अलग थलग हुआ पड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बीजिंग सिक्स एश्योरेंस फ्रॉम इंडिया और नो यूएस एक्सपोर्ट ऑफ हैवी रेयर अर्थ मेटल्स, यानी कि यूएस को हैवी रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो ना देने के लिए बीजिंग ने, यानी कि चाइना ने इंडिया से प्रॉमिस लिया है कि भाई आपको कोई भी तरह का रेयर अर्थ मेटल्स अमेरिका को नहीं देना है, हम इनकी कमर तोड़ के रखेंगे। सिंपल सी बात है। हैवी रेयर अर्थ मोनोपोली चाइना सिक्स इंडिया गारंटी दैट मैग्नेट्स वोंट बी री एक्सपोर्टेड टू यूएस, हियर्स व्हाई। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि आपके कॉलोनी में सिर्फ एक सब्जी वाला है, तो 50 रुपए किलो आलू बेचे या 100 रुपए किलो आलू बेचे या 150 रुपए किलो आलू बेचे, जब आपको जरूरत है तो आप खरीदेंगे ही। सिंपल सी बात है। और चूंकि मोनोपोली रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में चूंकि मोनोपोली चाइना की पूरी तरीके से है, तो इसमें अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। और रेयर अर्थ मेटल्स चीजें ऐसी होती हैं जिसको एक दिन में डेवलप नहीं किया जा सकता, इसके लिए लंबा समय लगेगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगानी पड़ेगी, तो ये लंबा समय लगेगा। और इसलिए अमेरिका जो है झुकता हुआ नजर आ रहा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? समझ में आई या नहीं आई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फीडबैक अपने जरूर लिखना, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है इस टॉपिक को लेकर, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।